हाय गाइस। तो आज की मूवी है द पॉड जनरेशन, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है फ्यूचर की, जब सब कुछ बहुत एडवांस और डेवलप्ड हो चुका है। चारों तरफ इंसानों के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधाएं हैं जो हर छोटे बड़े काम में उनकी मदद करती हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी उन्नत तकनीक जो कंप्यूटर सिस्टम्स पर आधारित है और इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की काबिलियत रखती है। स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस लड़की है जो इस सुपर एडवांस सोसाइटी में रहती है। उसका घर पूरी तरह से एआई से कंट्रोल होता है। सुबह उठते ही सिस्टम उसकी हेल्थ रिपोर्ट देता है, घर की एनर्जी और टेम्परेचर चेक करता है और बताता है कि सब कुछ ठीक है। रेचल तैयार होती है और अपने ऑफिस के लिए निकलती है। उसका ऑफिस कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक हाई लेवल एआई बनाने वाली कंपनी है, जहां वो एक सीनियर पद पर काम करती है। उसका पति एक साइंटिस्ट है जो अब पौधों पर रिसर्च करता है और एआई की मदद से अपने घर में एक ग्रीन हाउस भी मेंटेन करता है। लेकिन जहां रेचल इस नई दुनिया से पूरी तरह सिंक में है, वहीं उसका पति इसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो नेचर में बिलीव करता है और चाहता है कि हर काम मैन्युअली और नेचुरली हो। एक दिन रेचल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में होती है, जहां वो प्राउडली बताती है कि उसकी टीम ने एक नया एआई सिस्टम बनाया है, एक ऐसा एआई जो आंखों की तरह ऑब्जर्व कर सकता है, इंसानों से सीखता है और धीरे धीरे खुद से डिसीजन भी ले सकता है। एक एम्प्लॉय ये सुनकर हैरान हो जाता है, अगर एआई सब कुछ करेगा तो इंसान क्या करेंगे? सीनियर कामली जवाब देता है, एआई को हमारी मदद के लिए बनाया गया है, न कि हमारी जगह लेने के लिए। मीटिंग के बाद रेचल को उसके बॉस बुलाते हैं और एक अजीब सवाल करते हैं, तुम फैमिली बढ़ाने का प्लान तो नहीं कर रही हो? रेचल चौंक जाती है, इसका मेरे प्रमोशन से क्या लेना देना? बॉस कहता है कि कंपनी में तुम्हारा काम बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर तुम प्रेगनेंसी प्लान करती हो तो तुम्हें मैटरनिटी लीव पर जाना पड़ेगा, जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। और फिर वो उसे एक सल्यूशन देता है, अगर तुम चाहो तो बच्चा एआई वूम से भी हो सकता है, तुम्हें प्रेग्नेंट होने की जरूरत नहीं। रेचल थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते वह आर्टिफिशियल वूम सेंटर जाती है। वहां उसे बताया जाता है कि बच्चा एक पॉड कैप्सूल में ग्रो करेगा, जैसे मां के गर्भ में पलता है। ये प्रोसेस पूरी तरह सेफ और कंट्रोल्ड है। रेचल ये सब देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वो चाहती है कि वो मां बने, लेकिन बिना अपनी करियर जर्नी को पॉज किए। अगले दिन उसे सेंटर से कॉल आता है, एक वूम अवेलेबल है। रेचल खुश होती है, लेकिन उसने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताया। उसे पता है कि उसका हस्बैंड चाहता है कि सब कुछ नेचुरल हो, प्रेगनेंसी, बर्थ और पेरेंटिंग भी। रेचल एआई डॉक्टर से बात करती है, एक बड़ी आंख जैसा दिखने वाला एडवांस एआई सिस्टम। वो पूछती है, मैं बच्चा चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति चाहते हैं कि सब कुछ नेचुरली हो, मैं क्या करूँ? एआई डॉक्टर जवाब देता है, अब इस दौर में कुछ भी पूरी तरह नेचुरल नहीं है। बात ये नहीं है कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, बात ये है कि तुम एक माँ बनने जा रही हो। रेचल डिसाइड करती है कि उसे अब अपने हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। जब उसका हस्बैंड कॉलेज से घर आता है, वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले से परेशान होता है। वो कहता है, आज बच्चों ने मेरे हाथ से तोड़ा गया फल नहीं खाया, क्योंकि वो एआई से ग्रो नहीं हुआ था। रेचल समझती है कि लोग अब एआई पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि नेचर को रिजेक्ट करने लगे हैं। अगले दिन रेचल फिर से वूम सेंटर जाती है। वहाँ कई और महिलाएं भी मौजूद होती हैं। सेंटर की हेड लिंडा सबको समझाती है कि उन्होंने ये सेंटर इसलिए शुरू किया क्योंकि बर्थ रेट काफी गिर गया है और वो औरतों को मां बनने में मदद करना चाहती हैं। वो उन्हें पॉड कैप्सूल दिखाती है जो अंडे जैसा दिखता है और जिसमें बच्चा 9 महीनों तक डेवलप करता है। रेचल भी रजिस्ट्रेशन करती है, लेकिन फी भरने से पहले सोचती है कि एक बार अपने पति से बात कर ले। अंत में वो अपने पति को सब सच बता देती है कि ये डिसीजन सिर्फ करियर के लिए नहीं, बल्कि कन्वीनियंस के लिए भी है। हस्बैंड दुखी होता है कि उसने ये फैसला अकेले लिया, लेकिन रेचल माफी मांगती है और कहती है कि वो एक कपल से मिलते हैं जिन्होंने एआई वूम से बच्चा लिया था। वे उन फ्रेंड्स से मिलते हैं, लेकिन रेचल का पति फिर भी कंफर्टेबल नहीं होता। वो कहता है कि बच्चा रेस करना कोई ऐसा फैसला नहीं जो जल्दबाजी में लिया जाए। रेचल कहती है, मेरे एआई डॉक्टर से बात करो,
वो तुम्हें सही राय देगा। डॉक्टर से बात के दौरान दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि एआई इंसानी फीलिंग्स और डाउट्स को नहीं समझता। रात को वे दोनों एआई के इंक्रीजिंग इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं और उसका पति कहता है, अगर ये तरीका तुम्हें खुशी देता है तो मैं तैयार हूँ। रेचल और उसका पति पॉड होम लेकर आते हैं और बच्चे से जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं। रेचल का पति बच्चे को नर्सरी दिखाता है, कहानियां सुनाता है, लेकिन रेचल खुद से जुड़ नहीं पाती। उसे लगता है कि वो प्रेगनेंसी का असली एक्सपीरियंस मिस कर रही है। एक दिन वो स्विमिंग पूल में एक प्रेग्नेंट औरत से मिलती है जो उसका हाथ अपने पेट पर रखती है और पहली बार रेचल को उस बॉन्ड का एहसास होता है। धीरे धीरे रेचल भी बच्चे से जुड़ने लगती है, पर जल्द ही कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं। सेंटा बताता है कि पॉड को अब वापस करना होगा क्योंकि वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रेचल चौंक जाती है, उसे समझ आता है कि ये सब एक ट्रैप था ताकि उसके बच्चे से डेटा निकाला जा सके और उस पर रिसर्च की जाए। रेचल का हस्बैंड चुपचाप सेंटर जाता है, पॉड ले आता है और घर लाता है। अब रेचल को सपना आता है कि वह अपने बेटे को लेकर शॉपिंग कर रही है और वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मशीन से नहीं, नेचर से जुड़कर बड़ा हो। वे तय करते हैं कि अब शहर छोड़ देंगे और अपने गांव के पुराने घर में जाकर रहेंगे। गांव में कुछ हफ्ते बिताने के बाद पॉड डिलीवरी टाइम पर बंद हो जाता है। रेचल डर जाती है, पर उसका पति कामली पॉड को खोलता है और बच्चा बाहर निकालता है। बच्चा परफेक्टली हेल्दी होता है और वो दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं। अब वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं जहां न एआई है, न टेक्नोलॉजी, सिर्फ परिवार, प्रकृति और असली एहसास हैं। रेचल पॉड को पैक करती है और वापस भेज देती है। अब उनका परिवार पूरा हो चुका होता है और वे नेचर की गोद में एक सिंपल, पीसफुल और हैप्पी जिंदगी जीने लगते हैं। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।